मैजिकल आयरन मैन रोबोट क्रिश रोबोट। क्रिश इंडिया का सुपर हीरो था। इंडिया में कोई भी मुसीबत आती तो वो इसका सामना करता था। वो आए रोज कई लोगों की जान बचाता था। एक दिन एक बड़े से ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे और वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। तब क्रिश वहां पर आया और उसने उस ट्रक को रोक लिया। वहां पर खड़े सभी लोग वो देखो क्रिश क्रिश हमारा सुपर हीरो ऐसा कहने लगते हैं। ये बात इंडियन आर्मी को भी पता चलती है कि हमारे देश में एक सुपर हीरो का जन्म हुआ है जिसका नाम क्रिश है। तब एक आर्मी ऑफिसर क्रिश को किसी सीक्रेट मिशन के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं। क्रिश, हम जानते हैं तुम देश के एक सुपर हीरो हो जिसने हमेशा मासूम लोगों की जान बचाई है। हमें तुम पर गर्व है। हम तुम्हें एक बहुत ही खास मिशन पर भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी आर्मी का एक बहुत ही सीक्रेट मिशन है। इस राज का पता किसी और को नहीं चलना चाहिए। तब क्रिश कहता है, आप फिक्र मत करें सर, ये राज हमारे बीच ही रहेगा। कुछ दिन पहले एक और देश का सुपर हीरो हमारे देश में आया था। उसने यहाँ पर बहुत तबाही मचाई थी। वो एक बहुत शक्तिशाली हल्क मॉन्स्टर था और हम साधारण इंसान उसे रोक नहीं पाए। वो इंडिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फार्मूला चुराकर भाग गया। क्रिश, तुम हमारे सुपर हीरो हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम वो फार्मूला इंडिया वापस लेकर आओ। वहां तुम्हें उस हल्क मॉन्स्टर का सामना भी करना पड़ेगा। तब क्रिश कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं वो फार्मूला वापस लाऊंगा और उस हल्क मॉन्स्टर को भी मजा चखाऊंगा। क्रिश उस साइंटिफिक फार्मूले को वापस लाने के लिए दूसरे देश में जाता है जहां पर हल्क मॉन्स्टर वो फार्मूला चुरा कर लाया था। क्रिश को हल्क मॉन्स्टर की तलाश थी क्योंकि सिर्फ वो ही बता सकता था कि वो फार्मूला कहाँ छुपा के रखा है। काफी देर बाद क्रिश हल्क मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है। तब क्रिश हल्क से, हल्क, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम मेरे देश से फार्मूला चुरा कर लाए हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मुझे उस फार्मूले के बारे में बता दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ए बच्चे, तो तुम अब मुझे मारोगे? क्या तुम नहीं जानते मैं सबसे खतरनाक सुपर हीरो हूँ, मैं मसल के रख दूंगा। तब क्रिश कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा मोटू। क्रिश और हल्क मॉन्स्टर के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क और क्रिश एक दूसरे को पटक पटक कर मारने लगते हैं। आखिर में क्रिश हल्क मॉन्स्टर को मारने ही वाला था कि तब हल्क कहता है, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें इस फार्मूले के बारे में बताता हूँ। क्रिश फार्मूले के बारे में पता करके हल्क मॉन्स्टर को छोड़ देता है। जा मोटे, मजे कर, तुझे जान से नहीं मार रहा, लेकिन आइंदा कभी मेरे देश की तरफ आने की कोशिश भी मत करना। क्रिश वो फार्मूला वहां से लेकर इंडिया वापस आता है। ये बात उस दुश्मन मुल्क की आर्मी को भी पता चलती है। तब दुश्मन मुल्क का एजेंट दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली सुपर हीरो आयरन मैन को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं, तुमने हमें जो सुपर हीरो हल्क दिया था वो इंडिया से एक फार्मूला चुरा कर लाया था। फिर हमने उस फार्मूले की रक्षा उस हल्क मॉन्स्टर को दी थी। वो फार्मूला हमारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन इंडिया ने अपना एक सुपर हीरो भेजकर वो फार्मूला वापस ले लिया। तब आयरन मैन पूछता है, इंडिया के पास कौन सा सुपर हीरो है? इंडिया के सुपर हीरो का नाम क्रिश है, जो कि बहुत शक्तिशाली है और उसने हल्क मॉन्स्टर का वो हाल किया कि वो अब क्रिश के नाम से भी डरता है। अच्छा, तो ये बात है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो कौन है? देखो आयरन मैन, इस बात का फैसला तब होगा जब तुम वो फार्मूला इंडिया से वापस लेकर आओगे, क्योंकि वहां अब तुम्हारा सामना क्रिश से होने वाला है।
ऐसा सुनकर आयरन मैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं जाकर उस क्रिश को खत्म कर दूंगा और सबसे पहले मैं इंडिया में तबाही मचाऊंगा। क्रिश वो फार्मूला लेकर इंडिया आ चुका था और उसे आर्मी के हवाले भी कर दिया था। आर्मी के ऑफिसर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुमने कमाल कर दिया क्रिश, पूरे देश को तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे देश के सच्चे सुपर हीरो हो। हमें इंटेलिजेंस से पता चला है कि अब वो इस फार्मूले को दोबारा चोरी करेंगे और इस बार वो सबसे शक्तिशाली अवेंजर आयरन मैन को भेजने वाले हैं। तब क्रिश कहता है, अब इस फार्मूले की रक्षा मैं खुद करूंगा। कुछ दिनों में आयरन मैन इंडिया आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है, लोगों को मारने लगता है और गाड़ियों को तबाह करने लगता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। आयरन मैन हर तरफ तबाही मचा रहा था। तब आर्मी के टैंक्स आयरन मैन को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन आयरन मैन उन टैंक्स को तबाह कर देता है। ये बात क्रिश को भी पता चलती है और वो उड़ता हुआ आयरन मैन के पास आता है। तब दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर हीरो आयरन मैन और क्रिश एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। क्रिश और आयरन मैन के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली सुपर हीरोज थे, इसलिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में क्रिश रोबोट आयरन मैन रोबोट को खत्म कर देता है। क्रिश उस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बन जाता है। मैजिकल रोबोट ट्री। जबलपुर नामी एक गांव था। उस गांव में संजीव नाइक और आलोक नाथ नामी दो दोस्त रहा करते थे। संजीव नाइक एक भला मानुस था, सब कुछ वो किस्मत के ऊपर छोड़ देता था और कभी लालच नहीं करता था। पर आलोक नाथ एक लालची इंसान था। उसी लालच के चलते उसने बहुत पैसा कमाया और एक बड़ा और अच्छा घर भी बनवाया। एक बार संजीव नाइक के घर एक पंडित आके, संजीव साहब, आप सच में बहुत किस्मत वाले हैं। परसों आपकी बेटी को देखने के लिए जो लोग सूरत से आए थे वो रिश्ता पसंद कर लिए हैं, लेकिन वो दहेज कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है, दहेज भी नहीं मांग रहा है। शादी होते ही लड़की को लेकर विदेश जाना चाहता है, लेकिन क्या करें, माँ बाप नहीं मान रहे। वो लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी, कहकर वो चला गया। इतना पैसा कहां से बंदोबस्त करेगा, ये सोचकर संजीव नाइक बहुत परेशान था। तभी वो एक जंगल में आया। वो सोचते हुए एक पेड़ के पास आया। तभी वो पेड़ बोलने लगा, क्यों संजीव नाइक, उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है? पेड़ क्या बात कर रहा है ये सोच रहे हो? मैं एक मायावी पेड़ हूं। इस जंगल के सभी पेड़ों में से मैं राजा हूं। तुझे क्या मदद चाहिए, बोल। तभी संजीव नाइक ने पेड़ को अपनी समस्या बताई। तभी पेड़ ने कहा, कुछ फिक्र मत करो संजीव नाइक, तुम इंसानों में दहेज लेने की गंदी आदत कब जाएगी पता नहीं चल रहा। मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही कर। नदी के पानी से एक जग भरकर मुझे डालोगे तो जितना चाहे उतना पैसा मैं दूंगा। दिन में एक ही जग पानी डालना होगा। ज्यादा पैसों की लालच में आके ज्यादा पानी डालोगे तो मेरी जान भी जा सकती है। वैसे संजीव नाइक जग में पानी भरकर पेड़ को डालने लगा। तब पेड़ में रोबोट उगाए। उसमें कुछ रोबोट सोने के भी थे। पेड़ पर लगे एक सोने के रोबोट को संजीव नाइक ने तोड़कर नीचे उतारा। क्यों भाई संजीव नाइक, बाकी के रोबोट क्यों नहीं ले रहे हो? तू नहीं लेगा तो वो गायब हो जाएंगे, मालूम है। मुझे जितना जरूरत थे मैंने ले लिए। मुझे सोने की ज्यादा लालच नहीं है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाद में सोने के रोबोट को बेचकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। गरीब संजीव नाइक अपनी बेटी की शादी कितने धूमधाम से रचाया, ये सोचकर आलोकनाथ हैरान था। बाद में आलोकनाथ की बीवी आकर, सुनिए जी,
क्या आपको ये बात पता है संजीव नाइक को पैसे कहाँ से आए? उसकी पत्नी ने मुझे सब कुछ बताया और ये बात किसी से जिक्र ना करने के लिए भी बोली। कहकर उसने जादुई पेड़ के बारे में और पैसे कहाँ से आए उसके बारे में सब कुछ बताया। अगले दिन संजीव नाइक अपने गांव वासियों को सब कुछ बताते हुए, गांव वालों, इस जादुई पेड़ की वजह से मैंने अपनी बेटी की शादी की। मेरे जैसे ही अगर तुम में से किसी को पैसे की तंगी है तो वो उस पेड़ की मदद ले सकता है। ऐसे दिन में एक ही जग पानी ही डालना होगा, ज्यादा डाले तो वो मर जाएगा। लालच में आकर एक अच्छा मौका मत गंवाइए। चलिए मैं इस पेड़ को आपको दिखाता हूं। ये कहकर वो गांव वालों के साथ पेड़ के पास चला गया। इतने में आलोकनाथ एक वाटर मोटर पंप लेकर उस पेड़ के पास गया। पेड़ की ओर देखते हुए वो संजीव नाइक एक जग पानी डालने के लिए बोला। वो झूठ बोला। हम ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा सोने के रोबोट मिलेंगे, ये सोचकर उसने ऐसा कहा है। ये अगर जादुई पेड़ है तो ज्यादा पानी डालने से थोड़ी ही मर जाएगा। बाद में उसने मोटर को ऑन किया और पेड़ को पानी देना चालू कर दिया। ज्यादा पानी लगने के कारण वो पेड़ काला पड़ के मर गया। इतने में संजीव नाइक और गांव के लोग वहां आए और मरे हुए पेड़ को देखे। कितनी बड़ी गलती कर दी तूने आलोकनाथ। मेरी बेटी की शादी होने के बाद उस पेड़ की महिमा के बारे में तुम्हें और गांव वालों को बता के तुम लोगों की मदद करूंगा, मैंने ये सोचा था। लेकिन इतने में ही तुम्हें पता चल गया। इतना पानी डालकर उस बेचारे को तूने मार दिया ना। तेरी वजह से सबका नुकसान हुआ है। उससे गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और आलोकनाथ को सब लोगों ने खूब पीटा।